चलिए बाबू, अब पिछले 4 क्लास में जो है विद्युत रसायन का आपका जो है लेक्चर आ चुका है। तो आप उस जो बच्चे नहीं देखे हैं, आप प्लीज उस लेक्चर को जाकर देख लीजिए, अटेंड कर लीजिए। जो भी उसमें क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं, आप उन क्वेश्चनों को प्लीज करके उनका आंसर कहाँ दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। देखिए धीरे धीरे समय बीत रहा है और समय जो है धीरे धीरे बोर्ड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक ना। ओवरऑल जो है 15-20 लाख के आसपास 12वीं बोर्ड के जो बच्चे हैं, ओवरऑल आपका कंपटीशन आपका उसमें है। तो अपने आप को आंकने के लिए कि हमारी समर्थ कितनी है, हम पूरे स्टेट में किस रैंक पर अभी फिलहाल स्टैंड कर रहे हैं, ताकि जो आप आगे कंपटीशन का प्रिपरेशन करेंगे 12th के बाद, उसमें लड़ाई 15-20 लाख नहीं, अप्रोक्स मान के चलिए 50 लाख 60 लाख करोड़ों में भी होगी। तो धीरे से अभी आकलन करना सबसे बढ़िया बात होती है कि आप अपने आप को किस पोजीशन पर अभी देख पा रहे हो पूरे यूपी में। एक बढ़िया सुनहरा मौका है, 24 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू है। डिले हुआ है परीक्षा, 10 दिन लेट हुआ है, 12-14 से पेपर शुरू हो जाता था, तो आपके लिए बोनस है। और उस जो भी समय मिला है, अगर आपको आप अपने ऊपर उस समय को खर्च कर देंगे, लगा देंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। तो आपके रिजल्ट से हो सकता है किसी की उम्मीदें जो है और बढ़ जाए, जो घर पर 2 बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, प्लीज, ठीक है। तो सीरियस और सिंसियर, सीरियस मत होइए, सिंसियर जरूर हो जाइए, और सिंसियर होकर जो है पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा समय बचा है बस, अब लगन से मेहनत करते रहिए। सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में ढूंढ ही लेंगे, सबका जाकर इंडिविजुअल जो है सारे सब्जेक्ट को गहनता सिखा करिए, रीड करिए, पढ़िए, ठीक ना। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे पेपर में क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड बहुत ज्यादा पूछता है, तो कभी कभी यूपी बोर्ड भी पूछा है। तो मैटर ये नहीं करता है कि कौन पूछा है कौन नहीं करता है, पेपर वाले का मूड घूम गया, क्योंकि दोनों यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं इस समय। तो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए क्या होंगे, इंपोर्टेंट होंगे, ठीक ना। तो आज जो हम क्वेश्चन लिखे हैं, थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, 1 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाएगा। हमारी बात को सुनिएगा। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, ठीक ना। सोडियम प्लस से सोडियम धातु में बदलना है, किस में बदलना है, सोडियम धातु में बदलना है। तो अगर आपसे कोई सिंपल हमारी बात का आंसर दीजिएगा, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, सोडियम में बदलना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम और धातु, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि Mg+2 है, Mg+2 को अपचयित करके हमको Mg में कन्वर्ट करना है, Mg+2 को Mg में बदलना है, सीधा सीधा समझिए, Mg+2 को Mg में बदलना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे कि Mg+2 Mg में बदल जाएगा। तो जितना आवेश होता है ना मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितना आवेश होता है ना, जितना आवेश होता है ना, उतने इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए, उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, दे दीजिए। जितना आवेश होता है उतने इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए। तो दो आवेश था, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो सोडियम धातु में कन्वर्ट हो गया। कल के दिन अगर मान लीजिए कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज आ जाए, हमको Ca में बदलना है, किस में बदलना है, Cm बदलना है, तो कितना आवेश है, 2 आवेश है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। 3 आवेश होता तो कितना इलेक्ट्रॉन देते, 3 इलेक्ट्रॉन देते। 1 आवेश होता तो कितना इलेक्ट्रॉन देते, 1 इलेक्ट्रॉन दे देते। समझ में आ रहा है इतना कहानी। जितना आवेश होता है ना उतना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंपल उस अपनी मूल अवस्था में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अपचयित हो जाएगा। शायद इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। दूसरी जानकारी के लिए आपको हम एक बात और बता दें, क्या कि दूसरी जानकारी के लिए जो बात बताने वाले हैं, 1 फैराडे बराबर हम आपको लिखवाए थे, 1 फैराडे बराबर जो होता है वो कितना होता है, 1 फैराडे बराबर, आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, 1 फैराडे बराबर जो होता है 96,500, कितना होता है, 96,500, 96,500 गुलाम होता है। कितना होता है, 96,500 गुलाम होता है। समझ में आ रहा है, अप्रोक्स वैल्यू है, एक्चुअल तो 96,987 होता है, लेकिन हम 96,500 को लेकर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बात आती है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल एल्युमिनियम +3 को एल्युमिनियम में अपचयित करने के लिए कुछ नहीं करना है, डाटा लिखिए मेरे साथ।
1 मोल एल्युमिनियम प्लस को, एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 3, किस में कन्वर्ट करना है, एल्युमिनियम में। मतलब 1 मोल एल्युमिनियम को एल्युमिनियम में अपचयित करने के लिए, 1 मोल एल्युमिनियम को एल्युमिनियम में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्यू का मान पूछा है, आवेश पूछा है। तो एल्युमिनियम के ऊपर 3 आवेश है, एल्युमिनियम में कन्वर्ट करना है। एल्युमिनियम के ऊपर प्लस 3 का चेंज है, एल्युमिनियम को किस में, एल्युमिनियम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जितना आवेश होता है उतना का दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और यहां सुन लीजिएगा, अतः, और इसलिए अतः आवश्यक आवश्यक आवेश जो होगा, आवश्यक आवेश जो होगा, यहाँ पर आपको एक और की पॉइंट हम बता रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन देंगे ना उतना फैराडे ही आप उसको दे रहे हैं एक्चुअल में। जितना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 2 फैराडे दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 1 फैराडे दे रहे हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 3 फैराडे। कितना, 3 फैराडे। तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 3। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 फैराडे। 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 फैराडे। एक्चुअल में हम उसको कितना आवेश दे रहे हैं, 3 फैराडे। अब मेरे दोस्त एक ही चीज जानते हो क्या, कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500। तो 3 फैराडे बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 96,500 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर का आएगा 0 0 3 5 15 5 8 18 19 27 और 1 28। आप इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। घात के रूप में कैसे लिखते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर 2 दशमलव को 1 अंक पे ले जाइए, दशमलव को 1 अंक पे ले जाइए, कितना दशमलव आगे आ रहा है, 1 1 2 3 4 5, कितना आगे आ रहा है, 5, 2.895। कितना स्थान आगे आ गया है, 5 स्थान। तो 10 टू द पावर आप क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और प्लस का होगा कि माइनस का, तो प्लस का होगा, क्योंकि जो दशमलव है वो कहाँ घसक रहा है, लेफ्ट साइड में घसक रहा है। घसक रहा है, कहाँ घसक रहा है बाबू, लेफ्ट साइड। जब राइट टू लेफ्ट जाती है चीजें तो पॉजिटिव होती है, लेफ्ट टू राइट जाती है तो क्या होती है, नेगेटिव होती है। समझ में आ रहा है ना, राइट टू लेफ्ट जाएगी तो क्या, पॉजिटिव, और लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो राइट से कहां आ रही है, लेफ्ट की तरफ आ रही है। समझ में आ रहा है। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 5। अगर 4 स्थान घसका होता तो 10 की घात 4। हमारी बात को फिर से एक बार नोट करिएगा, एल्युमिनियम प्लस 3 एल्युमिनियम अपचयित हो रहा है, जितना आवेश होता है उतना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में देते हैं उतना ही फैराडे होता है। और 1 फैराडे बराबर 96,500, तो 3 बराबर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसको आप इस रूप में लिख देंगे, ये आपको फाइनल आंसर जो है मिल जाएगा 10 की घात की रूप में। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक, अब ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन में क्या लिखा है उससे ज्यादा मतलब नहीं, मेन चीज को, 2 चीज आपको जरूर देगा, MnO4 माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। अब पता नहीं है कि Mn के ऊपर चार्ज कितना है, यहाँ तो 3 था तो 0 हो रहा था, 3 से क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, 3 से क्या हो रहा था, 0। यहाँ तो पता नहीं है कि Mn के ऊपर चार्ज कितना है, कि 2 हो गया। तो सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे। तो आपको हम सिखाए थे कि किसी का भी ऑक्सीडेशन संख्या निकालने के लिए उसको क्या मानते हैं, X+4। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, और यहाँ -1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1। ये x माइनस का 8 बराबर -1, ये उधर जाएगा तो यहाँ पर कर दे रहे हैं x माइनस 8 बराबर में -1, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, +8, यानी x बराबर फाइनली क्या आएगा, +7। आप इसको कर सकते हैं अपने से, यानी Mn का ऑक्सीडेशन संख्या कितना है, 7। कितना है, 7। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, आवेश कितना है, 7। बच्चे तुरंत कहेंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन सर दे दीजिए, आप ही तो सिखाएं कि जितना आवेश होगा उतना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अरे मेरे दोस्त ध्यान से समझो, यहाँ 0 था, तो एल्युमिनियम +3 को 0 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, 3। यहाँ कितने तक पहुंचना है, 2 तक पहुंचना है ना, तो 7 को 2 तक पहुंचना है, 7 को 2 तक पहुंचना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दोगे, 5। 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो 7 से जब 2 जाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन दे दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, तभी ना यहाँ Mn के ऊपर +2 वो रहेगा। अगर 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो 7 खत्म हो, यहाँ पर 0 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, +2 आया है। अगर मान लीजिए यहाँ +3 होता तो यहाँ पर कितना देते, 4 इलेक्ट्रॉन देते। अगर यहाँ पर मान लीजिए +4 होता तो आप यहाँ पर कितना देते, 3 इलेक्ट्रॉन देते। अगर यहाँ पर +5 होता तो आप यहाँ पर कितना देते, 2 इलेक्ट्रॉन देते। शायद अब आपको कहानी क्या होगी, स्पष्ट हुई होगी। तो 7 से 2 जाना है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो अपचयित होकर Mn+2 में वो क्या करेगा, चला जाएगा। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन देते हैं उतना ही क्या होता है, अतः
आवश्यक आवश्यक आवेश जो है कितना 5 इलेक्ट्रॉन, अतः कितना हो जाएगा 5 फैराडे। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है 5 फैराडे, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने फैराडे, यानी 5 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 1 फैराडे बराबर 96,500, तो इसका इसमें कर देंगे तो 50000, 5 25 के 5 से 5 9 45 और 46, ठीक है। दशमलव को एक स्थान तक ले जाएंगे तो दशमलव को एक स्थान 500 500 500 5 25 के 5 से 2 5 5, हाँ तो 5 9 45 45 और 2 47, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 96,500 करते हैं, अच्छा सॉरी 96,500 करते हैं, 5000, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 6 30 30 2 32 के 2 हासिल 3 और 5 9 45 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। दशमलव को एक स्थान 1 2 3 4 5 स्थान तक ले जाएंगे तो 4.825 और इंटू 10 टू द पावर प्लस का होगा 5, क्योंकि चीजें राइट टू कहाँ आ रही है, लेफ्ट आ रही है, और क्या लिख देंगे कूलाम लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपको दिया है ना, आप उसका सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। 7 से 2 होने में कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा 5, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होता है फैराडे होता है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क है। ढांचा लिख दे रहे हैं, एल्युमिनियम Al2O3 को किसमें अपचेत करना है, एल्युमिनियम में अपचेत करना है, किसमें, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे, जितना चार्ज आएगा उस चार्ज से देखेंगे कि जीरो बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है खपत, जितने इलेक्ट्रॉन की खपत होगी एक्चुअल में उतना ही क्या होगा फैराडे होगा, और जितना फैराडे आएगा उसको कैलकुलेट करके हमको आंसर क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये पूरा ये तो आ रहा होगा यहाँ, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कहा है ना धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करिए। जो भी इंफॉर्मेशन दिया होता है उसको पहले लिख लिया करिए। 3 एम्पियर की धारा, आई बराबर कितना है 3, समय का मान कितना है मिनट में है ना 50 मिनट में, इसको सेकंड में बदलिए तो 50 इंटू कितना कर लीजिए 60 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3000 सेकंड, कितना सेकंड, यूनिट सेम रखा जाता है, ठीक। प्रोवाइड करने पर 1.8 ग्राम, यानी डब्ल्यू का मान स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है 1.8 ग्राम धातु संग्रहित होती है। तो धातु का तुल्यांकी भार यानी ई हमसे पूछा है। पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, पूरे ही चैप्टर में एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, लिखवाए हम थे आपको। फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बराबर जेड आई टी, डब्ल्यू बराबर क्या था जेड आई टी, और डब्ल्यू जेड के जगह पर क्या था ई बटे 96,500 आई इंटू टी, ये फॉर्मूला था ना, फॉर्मूले से फॉर्मूले का निर्माण होता है। अब सुनिएगा, हमसे ई पूछा है ना, ई को बाहर कर लीजिए, जो पूछा है उसको बाहर कर लीजिए। डब्ल्यू का मल्टीप्लाई 96,500 में हो जाएगा, 96,500 गुणे कितना हो जाएगा डब्ल्यू, और जिसके साथ जो होता है वो कहाँ चला जाता है बटे में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, यानी आई इंटू टी कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 96,500, डब्ल्यू का मान कितना है 1.8, आई का मान कितना है 3, और समय कितना है 3000 कितना है, ठीक। इसको कटाएंगे तो आप कितनी बार में कटाएंगे 0.6, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। अगर 9 5 14 14 और 6 20 30 30 से 15 बार भी में कटेगा, ये 5 से काटे 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 4 यहाँ का 5 9 45 और 5 दिया 15, ठीक है। फिर 6 से कटाएंगे तो कितना होगा 6 तिया 6 का 6 14 12 6 3 18 और 18 और कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 0.6 अप्रोक्स गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगा 193, आगे मान लीजिए 0.6 में गुणा करेंगे तो लगभग में आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेशन कर लिए 193, 6 से इसको कटाएंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 6 से इसको कटाएंगे तो 0.1 यानी 19.3 राइट आंसर, 19.3 इज द राइट आंसर। तुल्यांकी भार आपको निकल कर आ गया है, समझ रहे हैं ना। 3 एम्पियर की विद्युत धारा यानी आई का मान 3 था, टी का मान 50 इतना था, और ये था डब्ल्यू का मान 1.8 था। तुल्यांकी भार निकालना जेड के जगह पे तुल्यांकी भार बटे 96,500 आई इंटू टी, जिसके जैसे देखो 2x बराबर 1 होता है, जिसके x का मान निकाला था जिसके साथ जो होता है वो कहाँ चला जाता है
बटे में चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने कर दिया। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, होमवर्क आपके लिए दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हिंट भी दे रहे हैं। हिंट क्या था, देखिएगा, निकिल नाइट्रेट को जो है आप इसका विद्युत अपघटन करा दीजिए। तो विद्युत अपघटन कराएंगे तो कैसे टूटेगा, तो Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 में टूटेगा, और 2NO किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब सुनिएगा हमारी बात को। इसमें आपसे क्या पूछा है, निकिल का द्रव्यमान कितना होगा, निकिल का द्रव्यमान, कैथोड पर जमा हुए निकिल का द्रव्यमान कितना होगा। फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, और इसमें जो है आपसे किसका मान पूछ दिया है, द्रव्यमान पूछ दिया है, यानी निकिल का द्रव्यमान आपसे क्या किया है, पूछ दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हिंट हम दे दे रहे हैं। इसमें निकिल का तुल्यांकी भार आपको निकालने के लिए जरूरत पड़ सकता है। तो निकिल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो निकिल का परमाणु भार कितना होता है, 59 जो आपको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, और जितना आवेश है उससे क्या दे देते हैं, डिवाइड दे देते हैं, उससे क्या दे देते हैं, डिवाइड दे देते हैं, उससे क्या दे देते हैं बाबू, डिवाइड दे देते हैं। बात समझ में आ रही है ना। बाकी कहानी सब सेम है, बाकी कहानी सब सेम है। ठीक है, इसको आप होमवर्क जो है आप इसको करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आई का मान कितना है, 5 एम्पियर है, समय कितना है, 20 मिनट है, 60 से गुणा करके सेकंड में बदल दीजिए, 6 दूना 1200 सेकंड हो जाएगा। ठीक ना, और क्या, डब्लू का मान तो यहाँ निकालना ही है। ठीक, तुल्यांकी भार ई कितना आ गया, 59/2। डब्लू बराबर क्या होता है, ZIT। डब्लू बराबर ई, जेड के जगह पे ई बटा 96,500 आई इंटू टी। बस फॉर्मूले में मान रखना है, और मान रख के क्या निकालना है, आंसर निकालना है। मान रख के क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, और आंसर जो भी आएगा आप उसका आंसर कहाँ दे दीजिएगा बाबू, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए निम्न को प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम क्या प्राप्त करना है, कैल्शियम प्राप्त करना है, यानी कैल्शियम और कैल्शियम की बात चल रही है। अच्छा, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, इसको x मानेंगे, 2 क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज बराबर में 0, x बराबर कितना होगा, +2, यानी कितना हो जाएगा, +2 से कैल्शियम प्राप्त हो रहा है। अभी आपको हम सिखाए थे ना, क्या, कितना इलेक्ट्रॉन देंगे तो कैल्शियम में रूपांतरित हो बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आवेश है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर सुनिएगा मेरी बात को। क्या, कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम, 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में एक्चुअल कितना ग्राम बना रहा है उसको हम ध्यान से देखेंगे। एक्चुअल कितना ग्राम बना रहा है उसको हम ध्यान से क्या करेंगे, देखेंगे। यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। सुनिएगा मेरी बात को, जो एक्चुअल होता है ना उसकी पहले तुलना कर लेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है, 2 फैराडे। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा तो स्किप हो जाएगा। 2 फैराडे रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, और हमको 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है। कितना ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है, 20 ग्राम। तो 2 फैराडे से 40 ग्राम, क्योंकि कैल्शियम से कैल्शियम में रूपांतरित हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, और कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40, तो मतलब 2 फैराडे 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम कैल्शियम के लिए, 40 ग्राम कैल्शियम के लिए, 40 ग्राम कैल्शियम के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता पड़ रही है, 2 फैराडे की आवश्यकता पड़ रही है। कितने फैराडे की आवश्यकता पड़ रही है ना पूछा है, तो 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 2 बटा 40, तो 20 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में ना, 20 बटा 40 गुणे 20, यानी 20 दूना का 40, और 2 से 2 खत्म, यानी 1 फैराडे। अब वैसे भी आप समझ सकते हैं डायरेक्ट कि 40 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 फैराडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 20 ग्राम कितने फैराडे को रिप्रेजेंट करेगा, तो 40 2 को कर रहा है, तो 40 का आधा 20, यानी 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 फैराडे। 2 का आधा कितना, तो जो भी क्वेश्चन में दिया जाए उसका एक्चुअल का तुलना कर दीजिए। अगर यहाँ 30 ग्राम का होता तो यहाँ 30 से गुणा हो जाता,
यहाँ 50 ग्राम का होता तो 50 से गुणा हो जाता है, यहाँ 60 का होता तो 60 से गुणा हो जाता है, मतलब जो पाता ना उससे गुणा हो जाता है। और जो भी दिया है पहले उसका क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब क्या है। अच्छा, Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए तो सबसे पहले तो इसका क्या करा दीजिए, समीकरण लिख दीजिए। सबसे पहले इसका क्या लिख दीजिए, समीकरण लीजिए, यानी Al2O3 से हमको क्या प्राप्त करना है, एल्यूमिनियम। पहले तो इक्वेशन को बराबर, यहाँ कैल्शियम एक था, यहाँ कैल्शियम एक था, तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम एक, बैलेंस ही नहीं है तो पहले बैलेंस करेंगे। 2 एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो 3 ऑक्सीजन O2 माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको एल्यूमिनियम से लेना देना है। यहाँ 2 एल्यूमिनियम था तो हमने यहाँ एल्यूमिनियम कितना कर दिया, 2 एल्यूमिनियम कर दिया। अब हमारी बात को सुनिएगा, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम में अपचयित हो रहा है, ठीक है। यहाँ एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, 3, तो 2 एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 3 और 3, अरे एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3 तो 2 एल्यूमिनियम के ऊपर कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6, यानी एल्यूमिनियम 2, यानी 2 एल्यूमिनियम में बदल रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिया होगा, 6 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 6। ये 6 वाली कहानी को समझिएगा। हम पिछला क्वेश्चन में कराए थे कि एल्यूमिनियम के ऊपर अगर प्लस का 3 चार्ज हो, अगर एल्यूमिनियम अपचयित हो रहा है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। अगर यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो गया, अगर यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो गया तो अब एक एल्यूमिनियम पर 3 गो आवेश आ रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम पर कितना आयन हो जाएंगे, 6 आयन हो जाएंगे। कितने आयन हो जाएंगे, 6 आयन हो जाएंगे। कितने आयन हो जाएंगे, 6 आयन हो जाएंगे। यही समझिएगा, यही बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब सुनिएगा, एक एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, तो एक एल्यूमिनियम का परमाणु भार जो होता है 27 होता है। एक एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 होता है, तो 2 एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, कितना हो जाएगा, 27 दूना 54। और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फैराडे, 6 फैराडे, यानी 6 फैराडे रिप्रेजेंट कर रहा है 54 को, यानी 54 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए, 54 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता पड़ी है, 6 फैराडे के लिए। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 6/54, कितना पूछा है, 40 के लिए पूछा है ना, तो 40 के लिए कितना हो जाएगा, तो 40 के लिए कितना हो जाएगा, 40 के लिए कितना हो जाएगा, 6/54 और गुणे कितना, जो भी पूछे उसे गुणा कर देंगे, 6/54 गुणे 40, 6 9 54, यानी 1/9 गुणे 40, 9 चौका 36, 4.44 के समथिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। 4.44 के समथिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, यानी 4.44 फैराडे आवेश की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। 4.44 फैराडे आवेश की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। आपको शायद यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी, बात समझ में आ रही है ना, ठीक ना बाबू। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और समय का महत्व शुरू वीडियो में ही बताए थे, आप प्लीज उस समय के महत्व को समझिए, प्लीज समझिए बात को, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि दिसंबर लगभग निकल चुका है, जनवरी और फरवरी कम से कम अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए प्लीज बाबू दे दीजिए, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा, ठीक ना। प्लीज थोड़ा सा केयरफुली होकर आप जो है पढ़ाई कीजिए। विद्युत रसायन ये जो चैप्टर खत्म हुआ है, एक लेक्चर में कुछ थोड़ा सा आपके लिए बताएंगे, फिर इस चैप्टर का आपको मॉक टेस्ट संडे को होगा, आप इसको घर पर बैठकर आसानी से क्या करिएगा, दीजिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है।